हे गाइस, नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक सीखनी है और बुक की लैंग्वेज से कुछ समझ नहीं आ रहा है। वीडियो एंड तक देखना, पक्का ये टॉपिक कभी नहीं भूलोगे लाइफ में। टॉपिक को इंटरेस्टिंग तरीके से कवर करेंगे। नोट्स भी चाहिए? ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लेना बाद में। तो चलो फिर करें स्टार्ट। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल माइक्रोबायोलॉजी विद दीपक। सबसे पहले बात करते हैं नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक क्या है। देखो, नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में हम आरएनए डिटेक्ट करते हैं और सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में डीएनए को डिटेक्ट करते हैं। इन दोनों का डिफरेंस याद कर लो बस, ठीक है। नदर्न में आरएनए डिटेक्ट करते हैं, सदर्न में डीएनए को डिटेक्ट करते हैं। तो फिर अब क्वेश्चन आता है, इसका नेम नदर्न ही क्यों रखा, जबकि टेक्निक को जिन्होंने डेवलप किया उनके नेम से तो ये रिलेट ही नहीं करता। देखो, इससे पहले एडविन सदर्न ने डीएनए को डिटेक्ट करने के लिए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक को डिस्कवर किया था। तो नदर्न के डेवलपर को लगा कि कोई नेम सूट नहीं कर रहा है, तो उन्होंने देखा कि डीएनए के लिए सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक है, तो उन्होंने आरएनए के लिए नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक नेम रख दिया। दैट्स इट। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? चलो, ये तो समझ आ गया, सदर्न डीएनए के लिए एंड नदर्न आरएनए के लिए। बट ये ब्लॉटिंग वर्ड क्या है? ब्लॉटिंग वर्ड का मतलब होता है मैक्रोमोलिक्यूल को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करना। मतलब किसी मैक्रोमोलिक्यूल को नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करने के प्रोसेस को ब्लॉटिंग बोलते हैं। अब यहाँ पर दो वर्ड आए हैं, एक तो मैक्रोमोलिक्यूल और एक नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। देखो, मैक्रोमोलिक्यूल तो हम सबको पता होता है, डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन, ये सब मैक्रोमोलिक्यूल होते हैं। अब बात करते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन क्या चीज़ है और हम इसे ही क्यों यूज़ करते हैं। देखो, नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन को हम नाइलॉन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इस मेम्ब्रेन के पास जो हमारे मैक्रोमोलिक्यूल हैं उनके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की कैपेबिलिटी होती है। देखो, अगर मैक्रोमोलिक्यूल के साथ बॉन्ड बनेगा, मतलब बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, तभी तो हमारा डीएनए, आरएनए या फिर प्रोटीन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे अगर बॉन्ड नहीं बनेगा तो। इसलिए हम नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन यूज करते हैं, क्योंकि इसी के पास बॉन्ड बनाने की बहुत अच्छी कैपेबिलिटी होती है और इसी ट्रांसफर करने की प्रोसेस को हम ब्लोटिंग टेक्निक बोलते हैं। क्लियर? अब बात करते हैं नदर्न ब्लोटिंग टेक्निक हम क्यों यूज करते हैं, क्या होता है इसे यूज करने से। देखो, ये हम इसलिए यूज करते हैं ताकि हमें ये पता चल सके किसी की बॉडी में जीन का एक्सप्रेशन हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, या फिर अगर हो रहा है तो कितना एक्सप्रेशन हो रहा है, और वो एक्सप्रेशन हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट भी है या नहीं है। ठीक है, मतलब किसी की बॉडी में जैसे कोई डिजीज है और उसकी हमने डोज ली, उस डिजीज के अगेंस्ट हमने डोज ली और उसमें जो डोज है उसने किसी जीन का एक्सप्रेस किया, किसी डिजीज को सप्रेस करने का जीन एक्सप्रेस किया, और अब हमें ये जानना है वो जीन उस चीज को सप्रेस कर भी रहा है या नहीं कर रहा है, या फिर कहें कि वो जीन कितना एक्सप्रेस हो रहा है जिससे कि वो डिजीज सप्रेस हो सके। ये ही सब जानने के लिए, ये जीन एक्सप्रेशन जानने के लिए, जीन की स्टडी करने के लिए, जीन एक्सप्रेशन की स्टडी करने के लिए हम नदर्न ब्लोटिंग टेक्निक यूज करते हैं। इजी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, आराम से समझ आ जाएगा, डोंट वरी। एक बार कंसेप्ट क्लियर हो गया ना, कभी भूलोगे भी नहीं। नोट्स भी पढ़ लेना, ये सब भी लिखा हुआ है नोट्स में, ठीक है। अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रोसीजर के बारे में। स्टार्टिंग में मैंने बताया था नदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक में हम आरएनए डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आरएनए डिटेक्ट करने के लिए हमें आरएनए चाहिए भी, और आरएनए हमें कहाँ से मिलेगा, मैं बताता हूँ। देखो कहाँ से मिलेगा, हम सबको पता है हमारी बॉडी सेल से मिलके बनी है, ठीक है। और सेल के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है डीएनए, और डीएनए से क्या बनता है? डीएनए से बनता है आरएनए। सेंट्रल डोग्मा में क्या पढ़ा था? डीएनए से आरएनए वाया ट्रांसक्रिप्शन एंड आरएनए से प्रोटीन वाया ट्रांसलेशन, पढ़ा था ना। तो हमें ऐसे मिलता है आरएनए।
आरएनए आइसोलेशन के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी के थ्रू आइसोलेट करना। एफिनिटी क्रोमेटोग्राफी तो एक डिफरेंट टॉपिक है, इसकी जल्दी से वीडियो आने वाली है चैनल पर। आरएनए हमारे पास आ गया, बट आरएनए का अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो अब हमें आरएनए को सेपरेट करना पड़ेगा। अब आरएनए सेपरेट करने के लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? तो अब आता है हमारे पास आरएनए सेपरेट करने के लिए एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। इस टेक्निक से हम मैक्रोमोलिक्यूल को सेपरेट करते हैं, जैसे आरएनए, डीएनए को। ठीक है, तो हम इसी टेक्निक की हेल्प से आरएनए को भी सेपरेट करेंगे। तो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हमें मैक्रोमोलिक्यूल कैसे सेपरेट करेंगे? उसके लिए हमें जेल बनाना पड़ेगा, जिसे हम एग्रोज जेल भी बोलते हैं, क्योंकि एग्रोज जेल पर ही आरएनए सेपरेट होगा। आरएनए हमने आइसोलेट कर लिया, अब आरएनए को सेपरेट करना है, तो आरएनए होगा एग्रोज जेल पर सेपरेट। अब हमें पता है आरएनए लीनियर फॉर्म में होता है। लीनियर मतलब स्ट्रेट, सीधी, और हमें ये स्ट्रेट फॉर्म में ही चाहिए। तो ये आरएनए सेपरेशन के टाइम सेकेंडरी फॉर्म में कन्वर्ट ना हो जाए, इसलिए हम एग्रोज जेल सॉल्यूशन बनाते हुए उसमें फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं। ठीक है, समझ में आया? देखो, आरएनए हमने आइसोलेट कर लिया, अब आरएनए को सेपरेट करना है। आरएनए होता है लीनियर फॉर्म में, और हमें वो लीनियर फॉर्म में ही चाहिए। तो जब हम एग्रोज जेल बनाते हैं तो उसमें हम फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं, ताकि जो हमारा आरएनए है वो लीनियर फॉर्म में ही रहे, वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर गेन ना करे। इसलिए हम फॉर्मेल्डिहाइड एग्रोज जेल में डालते हैं। बस यही डिफरेंस है, सदर्न ब्लोटिंग में हम फॉर्मेल्डिहाइड नहीं डालते, नदर्न ब्लोटिंग में हम फॉर्मेल्डिहाइड डालते हैं। फॉर्मेल्डिहाइड आरएनए को सेकेंडरी स्ट्रक्चर में कन्वर्ट नहीं होने देता। बस इसके बाद हम आरएनए को वेल्स में लोड कर देते हैं। ये देखिए डायग्राम में दिख रहे हैं आपको, ये वेल्स हैं, इनमें हम आरएनए को लोड कर देते हैं और फिर इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड कर देते हैं। देन फिर 45 टू 90 मिनट में आरएनए सेपरेट हो जाता है। सेपरेट होने के बाद इलेक्ट्रोफोरेसिस स्टेप कंप्लीट हो जाता है। तो हमने 2 स्टेप कंप्लीट कर लिए, हमने आरएनए को आइसोलेट कर लिया, हमने आरएनए को सेपरेट भी कर लिया। अब थर्ड स्टेप आता है हमारे पास ब्लोटिंग स्टेप। मैंने स्टार्टिंग में समझाया था ब्लोटिंग का मतलब क्या है। ब्लोटिंग का मतलब है नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर मैक्रोमोलिक्यूल को ट्रांसफर करना, और यही वो स्टेप है जो इस टेक्निक का, नदर्न ब्लोटिंग टेक्निक का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्टेप है। ईजी है, डोंट वरी। जो हमारी नाइलॉन मेम्ब्रेन होती है उसका साइज, जो ये एग्रोज जेल ट्रे आप देख रहे हैं, ये जो एग्रोज जेल ट्रे है, इसके साइज के बराबर की ही हमारी नाइलॉन मेम्ब्रेन होती है। अब जो हमारे पास एग्रोज जेल ट्रे है उसमें सेपरेटेड आरएनए फ्रेगमेंट हैं। ठीक है, हमें पता है इतना क्योंकि हमने वो सेपरेट किए थे अभी पिछले स्टेप में। अब उन आरएनए फ्रेगमेंट को हमें नाइलॉन मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर करना है। मतलब ये जो आप देख रहे हैं ये हमारी नाइलॉन मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर हमें उन आरएनए के फ्रेगमेंट को एग्रोज जेल से ट्रांसफर करना है। ट्रांसफर करने के लिए हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम ट्रे लेते हैं, एक ट्रे में हम डालते हैं, ये देखिए नीचे, ये हमने एक ट्रे ली है, इसमें हमने डाला ट्रांसफर बफर सॉल्यूशन। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको थोड़ा ध्यान से देखिए। ट्रांसफर बफर इसमें हमने ट्रे में डाला, जिसके ऊपर हम ये एग्रोज जेल ट्रे रखेंगे। हमने एक ऐसा बेस तैयार किया, हमने उस बेस को इस ट्रांसफर बफर सॉल्यूशन में रखा। देन उसके ऊपर हमने बफर पेपर रखे, ये देखिए यहाँ पर, ये यहाँ पर हमने नीचे बफर ट्रांसफर बफर सॉल्यूशन फिल किया। देन उसके ऊपर बेस बनाया। बेस इस डायग्राम में दिख नहीं रहा है, मैं दूसरा डायग्राम लगा दूंगा, वहाँ पे आपको दिख जाएगा। ठीक है, देन बेस रखने के बाद हमने उसके ऊपर बफर पेपर को रखा। बफर पेपर दोनों साइड से ट्रांसफर बफर सॉल्यूशन में डिप रहते हैं। ठीक है, पेपर के ऊपर हमने रखी एग्रोज जेल ट्रे, जिसमें हमने आरएनए को सेपरेट किया था, और उसके ऊपर हम एग्रोज जेल ट्रे के ऊपर हम रखते हैं नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन। देन नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन रखने के बाद हम नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन के ऊपर रखते हैं ब्लोटिंग पेपर, और ब्लोटिंग पेपर रखने के बाद हम रखते हैं ऊपर थोड़ा सा वेट, जिससे कि प्रेशर बन सके और जो हमारी नाइलॉन मेम्ब्रेन है वो एग्रोज जेल से अटैच रह सके। ठीक है, इतना क्लियर है? एक बार रिपीट कर देता हूँ।
सबसे नीचे हमने एक ट्रे ली, ट्रे में हमने ट्रांसफर बफर सॉल्यूशन को फिल किया, उसके ऊपर हमने ट्रांसफर बफर सॉल्यूशन में हमने एक बेस तैयार किया जिसके ऊपर एग्रोस जेल ट्रे भी रखनी होती है। एग्रोस जेल ट्रे से नीचे हमने बफर पेपर को रखा, बफर पेपर के ऊपर हमने एग्रोस जेल ट्रे को रखा, देन एग्रोस जेल ट्रे के ऊपर हमने नाइलॉन मेम्ब्रेन को रखा, उसके ऊपर हमने ब्लोटिंग पेपर रखा और ब्लोटिंग पेपर के ऊपर हमने थोड़ा सा वेट रखा। अब ये ट्रांसफर बफर सॉल्यूशन क्या करेगा, ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट शो करेगा वाया कैपिलरी एक्शन। ट्रांसफर बफर के साथ जो हमारे आरएनए फ्रेगमेंट है, जब ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूवमेंट करेगा, जो हमारा ट्रांसफर बफर है, तो जो हमारे आरएनए के फ्रेगमेंट है वो भी इस ट्रांसफर बफर सॉल्यूशन के साथ अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करेंगे और वो नाइट्रोसेल्यूलोज मेम्ब्रेन से अटैच हो जाएंगे। सिंपल स्टेप है, बिल्कुल क्लियर है इतना, ओके। देन अब ब्लोटिंग स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। ब्लोटिंग स्टेप कंप्लीट होने के बाद हम मेम्ब्रेन को हीट ट्रीटमेंट देते हैं या फिर हम उसे यूवी रेज से फिक्स करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं, इससे जो हमारा जो आरएनए ट्रांसफर हुआ है मेम्ब्रेन के ऊपर वो अच्छे से बॉन्ड फॉर्मेशन कर सके, मेम्ब्रेन के साथ अच्छे से अटैच हो सके, इसलिए हम यूवी लाइट से या फिर हीट ट्रीटमेंट से मेम्ब्रेन को फिक्स करते हैं। अब जो नाइलॉन मेम्ब्रेन है उस पर हर जगह तो आरएनए अटैच नहीं हुआ होगा, कुछ स्पेस खाली भी होगा। अब उस खाली स्पेस को हम बोलते हैं नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट। हमारी जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट है उनको हमें ब्लॉक करना होता है। ब्लॉक क्यों करना होता है ये आपको नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। तो जो नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट है हम उनको कैसीन या फिर बोविन सीरम एल्ब्यूमिन से ब्लॉक करते हैं। बोविन सीरम एल्ब्यूमिन को हम BS से भी बोलते हैं। हमने नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट को ब्लॉक कर लिया, ठीक है। अब स्टेप आता है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन स्टेप। तो अब जो हमने आरएनए ट्रांसफर किया है वो हमें अभी दिखाई नहीं देगा, उसको देखने के लिए हमें हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस परफॉर्म करना होता है। हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस भी इजी है। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम प्रोब से आरएनए को हाइब्रिडाइज कराते हैं। प्रोब क्या होते हैं, प्रोब बेसिकली ये रेडियो लेबल्ड या फिर फ्लोरोसेंटली लेबल्ड सोल्ट ओलिगोटाइड सीक्वेंस होते हैं। मतलब जो ये हमारा डिजायर्ड आरएनए है इसकी सीक्वेंस हमें पता होती है। मतलब जो ये हमारा डिजायर्ड आरएनए है जो हमने अभी मेम्ब्रेन के ऊपर ट्रांसफर किया है इसकी सीक्वेंस हमें ऑलरेडी पता होती है क्योंकि ये हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट है। तो हमारे इस डिजायर्ड आरएनए के कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस को हम प्रोब बोलते हैं, ठीक है। याद रखना ये बात, जो हमारा ये डिजायर्ड आरएनए है इसके कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस होते हैं प्रोब, जो कि डिटेक्टर मॉलिक्यूल से अटैच रहते हैं। समझ में आया था ना। हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम मेम्ब्रेन को प्रोब सॉल्यूशन में थोड़ी देर के लिए डिप करके रख देते हैं, देन फिर हम मेम्ब्रेन को वॉश कर लेते हैं। अब हमारे सारे स्टेप कंप्लीट हो गए, ठीक। अब हमें सिर्फ मेम्ब्रेन को देखना रह रहा है, हमारा जो डिजायर्ड आरएनए बचा है वो हमें देखना है। हमने आरएनए आइसोलेट भी कर लिया, हमने आरएनए सेपरेट भी कर लिया जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस की हेल्प से। देन इलेक्ट्रोफोरेसिस के बाद हमने आरएनए को ट्रांसफर भी कर लिया ब्लोटिंग टेक्निक की हेल्प से। ब्लोटिंग टेक्निक के बाद हमने आरएनए को फिक्स भी कर लिया एंड जो हमारी नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट थी उनको भी हमने ब्लॉक कर दिया। अब स्टेप आता है हाइब्रिडाइजेशन स्टेप, इसमें को भी हमने कंप्लीट कर लिया। हमने मेम्ब्रेन को प्रोब से ट्रीट कराया। अब हमें सिर्फ डिजायर्ड आरएनए को देखना है कि वो मेम्ब्रेन पर ट्रांसफर हुआ है या नहीं हुआ है। अगर हुआ है तो कितना जीन ऑफ एक्सप्रेशन शो कर रहा है और कितनी अमाउंट में शो कर रहा है। तो अब हम मेम्ब्रेन को एक्सरे फिल्म पर रखते हैं और जो रेडियो लेबल्ड प्रोब होते हैं मैंने अभी बताया ये डिटेक्टर मॉलिक्यूल से अटैच रहते हैं जो प्रोब होते हैं, तो ये रेडियो लेबल्ड होते हैं, वो ऑटो रेडियोग्राफी की हेल्प से विजुअलाइज होते हैं। मतलब जब हम मेम्ब्रेन को एक्सरे फिल्म पर रखते हैं तो जो आरएनए फ्रेगमेंट हैं जो प्रोब के साथ हाइब्रिडाइज हुए हैं वो हाईलाइट होते हैं और उसकी हेल्प से हमें दिखाई देता है कि हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट मेम्ब्रेन के ऊपर आ गया है और ये किस अमाउंट में आया है, ठीक है। चलिए अब हम इसकी कुछ एप्लीकेशन डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है
ये टेक्निक हमारा जीन ऑफ इंटरेस्ट को आइडेंटिफाई और इंस्पेक्टिंग करने के लिए यूज़ की जाती है, डिटेक्ट करने के लिए यूज़ की जाती है। आई मीन इसकी हेल्प से हम सेवरल डिजीज़ को डिटेक्ट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग वायरल इन्फेक्शन ऑल्सो। इस टेक्निक से हम कैंसरस सेल में जो ट्यूमर सप्रेसर जीन है वो रेगुलेशन कर रहे हैं या फिर नहीं, ये भी हम पता लगा सकते हैं। इसकी हेल्प से हम स्पेसिफिक आरएनए को मॉलिक्यूलर वेट के बेसिस पर एंड सैंपल का कंटेंट कितना है ये डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा नदर्न ब्लोटिंग टेक्निक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सपोर्ट। और आगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। स्टे ट्यून्ड, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।